Shubman, having a very, very big future, bright future, not only as a batter but as a leader. जिस तरह वो मैनेज करता है टीम को, जिस तरह मैनेज करता है बॉलर्स को, और कईयों का मानना है कि हो सकता है इस सीजन 300 भी बन सकते हैं। बॉलर्स क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे यार, सोचने से बात ऊपर गई है। यहाँ पे जितना प्रेशर होता है ना, वो वर्ल्ड कप में भी नहीं होता जितना प्रेशर आप आईपीएल में होता है। करामाती कहें, विक्टों की खान कहें, कुछ भी कहिए, एकदम दिलदार, खुश मिजाज, सबके चहीते लाडले राशिद खान हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। राशिद, सो गुड टू सी यू। गुजरात टाइटंस 3 सीजन आप इस फ्रेंचाइज के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। मेगा ऑक्शन के बाद एक नए कैंपेन के लिए कितना अपनापन महसूस होता है, क्योंकि योर घर के बड़े, रिटेन्ड, फर्स्ट चॉइस, दैट मस्ट मेक यू फील सो गुड। Yeah, it is. I think since I joined this team, I never felt like I'm very new to this team, and वो महसूस ही नहीं दिया किसी ने भी, जितना भी सपोर्ट स्टफ है, कोचिंग स्टफ है, और जो प्लेयर्स है, I think the way they welcome me, the way they adjusted me, I think वो एक चीज़ थी कि बिल्कुल वो फील नहीं हुआ कि मैं 5 साल दूसरी टीम में खेला हूँ, अभी इस टीम में आया। तो तभी से वो एक फैमिली माहौल बन गया और काफ़ी इंजॉय किया क्रिकेट को। तभी आई थिंक परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी हुई है, इवन विद द बैट एज वेल, अपॉर्चुनिटी जब मिली है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक टीम में होते हो तो आपको वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और आप डिस्कशन होती है। तो आई थिंक वो एक चीज़ है जहाँ यहाँ पे ज़्यादा हुई, और वो एक काइंड ऑफ लीडिंग रोल भी मुझे मिला था, तो कि टीम को लीड भी किया। एक ड्रीम था मेरे लिए कि आईपीएल में कैप्टन रहना, और वो भी फर्स्ट ईयर जब मैं आया तो हार्दिक वाज नॉट वेल, एंड देन आई लीड द टीम। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर मी इन माय लाइफ कि मैं आईपीएल में एक टीम लीड कर रहा हूँ। तो काफ़ी जबरदस्त चीजें हुई है 3 साल में जीटी के आया। तो इट्स अमेजिंग टाइम विद जीटी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इट बिगर एंड बिगर। शुभमन से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ लीडर, बिकॉज समझ सकते हैं, बट आपने जो उनको देखा है, उनकी कैप्टनसी देखी है, उनका स्टाइल देखा है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग शुभमन द लीडर से इस सीजन? Well, Shubman, having a very, very big future, bright future as a leader, not only as a batter but as a leader, the way he thinks और जो समझता है गेम को, और ऐसा है कि वो एक प्लान के साथ मतलब आता है, ना कि वो एक अंडर प्रेशर हो जाए तो he forgets his plans and everything। तो काम रहता है। और वो एक चीज़ थी फर्स्ट ईयर जब उसको देख के ग्राउंड में, जब जिस तरह वो मैनेज करता है टीम को, जिस तरह मैनेज करता है बॉलर्स को, और फिर जो एनवायरनमेंट होनी चाहिए, आई थिंक ही विल बी अ बिग लीडर, एंड वो क्वालिटीज उसमें है कि वो एक लीडर हो। और फिर ऐसे बड़ी लीग में, आईपीएल जैसी लीग में, यहाँ पे जितना प्रेशर होता है ना, वो वर्ल्ड कप में भी नहीं होता जितना प्रेशर आप आईपीएल में होता है। तो ये एक बेहतरीन मौका है सब प्लेयर्स के लिए, और उसके लिए एज अ कैप्टन कि वो खुद को इससे अच्छा करे, और वो प्रेशर सिचुएशन आ जाए उसमें डिसीजन ले ले। मैं जब आया, मैंने जब थोड़ा लीडरशिप किया, तो दैट रियली हेल्प मी इन माय अफगानिस्तान टीम एज वेल। जब मैं वहाँ पे गया तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अपने आप को अभी देखूँ 4 साल 5 साल पहले जब मैं नेशनल टीम की कैप्टनसी की तो मैं डिफरेंट था, मेरे माइंड में डिफरेंट चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब मैं आईपीएल में कैप्टनसी किया, यहाँ पे लीडरशिप ग्रुप में मैं था, और वहाँ पे जो डिस्कशन होती उससे मैं बहुत कुछ सीखा, और वही था कि मेरा जो माइंड सेट चेंज हो गया, और नेशनल टीम जाके 2024 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भी चले गए। तो ये है कि यहाँ पे इस आईपीएल में डिफरेंट कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, और वो आपको एक बेहतर प्लेयर और एक बेहतर लीडर बनाता है। राशिद, अब इस लीग की जो हमने फितरत और सूरत देखी पिछले सीजन, उसकी बात करते हैं। भाई क्या चल रहा है? 262 चेज हो रहे हैं, 280 बन रहे हैं। कईयों का मानना है कि हो सकता है इस सीजन 300 भी बन सकते हैं। बहुत रन होते हैं, मतलब कहाँ पहुंच गया टी20 क्रिकेट। और बॉलर्स क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे यार, सोचने से बात ऊपर गई है। अगर एक टीम 260 चेस कर रही है, ये भी है कि बैट्समैन ने भी वो हाई रिस्क शॉट्स खेलना शुरू किया, इवन फ्रॉम द बॉल 1 वो खेलते हैं। और ऐसा है कि एज अ बॉलर आई थिंक यू हैव टू डू अ डबल हार्ड वर्क नाउ, कि आपको स्मार्ट रहना चाहिए। जब विकेट फ्लैट है तो आपको कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, उस सिचुएशन के लिए, कंडीशन के लिए खुद को रेडी करना होगा। या
अगर 260 बनते हैं तो एज अ बॉलर अगर आप सोचेंगे तो आप कर सकते हो कि 260 को 230 220 तक लाए, 220 को 190 तक लाए। वो है कि आप बीच में कभी कभी आप अपना मोमेंटम हाथ से जाता है, अगर एक दो चक्के लगते हैं तो आप सोचते हो कि मतलब ये लगेंगे ही लगेंगे, तो अगर आप एक और है शुरू हुआ चक्के से तो आप कैसे उसको लेस देन 10 रन फिनिश करोगे। वो एक चीज होती है कि आपको माइंड में रखनी है, अगर 12 रन पहले 2-3 बॉल पे आ गया तो आप कैसे अंडर 15 उसको फिनिश करते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि वो ओवर 12 से 24 हो जाता है, तो वो डिफरेंस कम करना आई थिंक बॉलर के हाथ में हो सकता है। और वो एक हार्ड वर्क होती है कि आपने नेट्स में प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करनी होगी, क्योंकि एक सरप्राइज था सबके लिए 260 होना फिर चेज होना। आई थिंक बॉलर्स भी मेंटली रेडी नहीं थे उस चीज के लिए कि ऐसा होगा, लेकिन होपफुली दिस ईयर some bowlers they came with different plans and they studied। इतने लोगों के इंटरव्यू किए हैं और इतने लोग आके कहते हैं कि देखो जब आप राशिद की टीम के सामने खेल रहे होते हो तो आप मान के चलते हो 16 ओवर है, क्योंकि 4 ओवर जो राशिद के हैं, बट इससे ये भी आता है दैट पीपल डोंट वांट टू टेक दोस चांसेस अगेंस्ट यू एंड यू आर एन आउट एंड आउट विकेट टेकर। आप हर बॉल पे विकेट लेने को देखते हो। सो हाउ डू यू थिंक यू कैन ब्रेक पास दिस? थोड़ा अगर डिफेंसिव माइंडसेट भी किसी का है कि मैंने राशिद पे ना विकेट नहीं देनी, मैंने उनको अटैक नहीं करना, देन व्हाट आर योर प्लान्स टू स्टिल गेट अ विकेट? वेल यू नो प्लान भी यही होता है कि मेरा जो स्किल्स है, जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करो और अच्छी एरिया है उस पर बॉलिंग करो। फिर विकेट यू नो आता है नहीं आता है, दैट्स अ डिफरेंट प्लान। लेकिन मेरा ये है कि मैं अच्छी जगह पे बॉलिंग करूँ। अगर मैं एक एंड से प्रेशर डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरे एंड से दूसरे बॉलर को तो विकेट मिलेगा। लेकिन देखता है कि अगर मैं यही सोचता हूँ कि जब कोई आता है तो डिफेंसिव माइंड से खेलते तो फिर उसमें मैं ज़्यादा अटैक करता हूँ। मैं फील्ड में थोड़ा चेंजेस लाओ ताकि वो उसको मजबूर करो कि वो बड़े शॉट खेलने के लिए। लेकिन अगर थोड़ी सपोर्ट होती है विकेट में तो फिर अगर आप डिफेंस भी करोगे ना तो यू विल क्रिएट अ चांस टू गेट विकेट। लेकिन अगर सपोर्ट ज़्यादा नहीं है तो फिर आप कोशिश करते हो कि मैं कैसे अपने स्किल्स को 25 के नीचे फिनिश करूँ। तो माइंड में कुछ ज़्यादा नहीं होता है अगर कोई विकेट देता नहीं देता, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छी स्पिल करते हो दैट हेल्प्स द टीम, कम रन दैट हेल्प्स द अदर बॉलर कि वो प्रेशर बढ़ाए और विकेट ले ले। लेकिन मेरे माइंड में विकेट ज़्यादा नहीं होता। अगर विकेट होते तो फिर मे बी मैं रन ज़्यादा देता हूँ एक ऑर्डिनरी बॉलर मतलब। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी अपनी कंसिस्टेंसी है उसमें बॉलिंग करूँ और उसी में कोशिश करूँ। अगर विकेट आता है ठीक है, नहीं आता तो भी मैं अपने लाइन जो है ना वो करना चाहिए। फैंटास्टिक राशिद, थैंक यू।